गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री और उसकी एप्लीकेशन को आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं एनसीईआरटी। प्यारे बच्चों, मैंने आपसे बोला हुआ है जैसे ही एनसीईआरटी खत्म होगी उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सैंपल पेपर को भी डिस्कस करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों की डिमांड पर है, उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका बेसिक हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। यूजुअली क्या होता है, जैसे ही हम वर्ड ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो मन में एक डर पैदा हो रहा है। प्यारे बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कई बच्चों के मन में ऐसा हो जाता है। तो बच्चों, मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम जानेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। ये वैसी नहीं है जैसे ट्राइंगल हो या सर्कल हो, वैसी ज्योमेट्री नहीं है जहां से बच्चों को यूजुअली डर लगता है। ये बड़ा आसान है, ये एक अलजेब्रा का ही पार्ट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है बेसिकली। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। क्या है? अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का एक हिस्सा है, एक ब्रांच है। मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ा पेड़ है बच्चों, जिसकी एक छोटी सी ब्रांच है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स that deals with यानी कि जो हमें पढ़ाती है, deals with geometrical problems with the help of ordered pair, problems with the help of ordered pair। प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बेसिक बताना चाहता हूं कि भाई ये ऑर्डर पेयर क्या चीज है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते थे हम लोग, 9th क्लास में भी हमने ये चीज पढ़ी है। तो बच्चों, पहली बात ये है, अपने मन से डर निकालो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा पेड़ है, जिसकी एक छोटी सी ब्रांच है दैट डील्स विद द ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम। जैसे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हो गया, मान लो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, सेक्शन फार्मूला हो गया, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। हालांकि एरिया ऑफ ट्राइंगल अब हमारे सिलेबस से डिलीटेड है, बट मैं आपको उसकी भी जानकारी दे दूंगा बच्चों, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट है जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझने हैं बच्चों। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि व्हाट इज ए पॉइंट। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कार्टेशियन प्लेन के बारे में। बेटा, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? जैसे जिसको हम ग्राफ कहते हैं। जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं तो प्लेन को 4 भागों में ये डिवाइड कर देती है, जिसको हम क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था बच्चों। अब हम बात करते हैं ये पॉइंट क्या है। पॉइंट क्या चीज होती है? जैसे आप देख रहे हैं, मान लो मैं एक पॉइंट ले लेता हूं एक्स और वाई। ये जो पॉइंट होता है बच्चों, इसमें जो पहली एंट्री होती है जिसको हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, उसको कहते हैं अब्सीसा। उसको क्या कहते हैं? अब्सीसा। याद रखना है, उसको क्या कहते हैं? अब्सीसा। दूसरी जो एंट्री होती है वाई एक्सिस, उसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। उसको क्या कहते हैं बच्चों? ऑर्डिनेट। अब मैं आपको बताऊंगा अब्सीसा होता क्या है। पहले बात बेटा, पॉइंट जिसमें एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, आप सब जानते हैं। ऑर्डर्ड पेयर की जो पहली एंट्री होती है उसको अब्सीसा कहते हैं, और जो दूसरी एंट्री होती है उसको ऑर्डिनेट कहते हैं। वेरी गुड बच्चों। अब मैं आपको बताता हूं कि अब्सीसा है क्या। बेटा, जैसे हमने एक पॉइंट ले लिया यहां पर, पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट आ गए x और y। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, यहां पर एक परपेंडिकुलर मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। ये देखिए, किस पर? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, कहां पर? y एक्सिस पे, PM। एक मैंने कर दिया PM, कहां पर? x एक्सिस पे। तो प्यारे बच्चों, ये जो अब्सीसा होता है ये डिस्टेंस होता है, यानी कि
ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बना रहा है। बच्चों किसी भी पॉइंट का जो अब्सीसा होता है उसका मतलब होता है उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब्सीसा का मतलब है उस पॉइंट का वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से। एक्स का मतलब होता है कि वाई एक्सिस से ये कितना डिस्टेंस है, ये देखिए ये डिस्टेंस है। और ऑर्डिनेट का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस से उस पॉइंट का क्या डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, ये होता है पॉइंट। तो पॉइंट में एक ऑर्डर पेयर होता है जिसमें पहली एंट्री को अब्सीसा कहते हैं, दूसरी एंट्री को ऑर्डिनेट कहते हैं प्यारे बच्चों। अब्सीसा का मतलब होता है उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, वाई एक्सिस से। अब्सीसा एक्स मींस, यहां लिख देता हूं, मींस डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट कहां से, फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से बच्चों। अब्सीसा क्या होता है, एक्सिस अब्सीसा, अब्सीसा का मतलब होता है उस पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। और वाई जिसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं मींस डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्यारे बच्चों इंट्रोडक्शन में व्हाट इज ए पॉइंट। पहले मैंने बताया व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मींस एक बहुत बड़ा पेड़ है मैथमेटिक्स के नाम का, उसकी एक छोटी सी ब्रांच है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो क्या डील करेगी, क्या पढ़ाएगी, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम जैसे डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। वो डायग्राम वगैरह ड्रॉ करने वाला कंसेप्ट नहीं है ज्योमेट्री वाला प्यारे बच्चों। तो बेटा पहले मैंने आपको बताया पॉइंट क्या है। पॉइंट एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें पहली एंट्री को अब्सीसा, दूसरी को ऑर्डिनेट कहते हैं। अब्सीसा एक्स एक्सिस पे प्लॉट होता है, ऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे प्लॉट होता है। अब्सीसा का मतलब होता है उस पॉइंट का वाई एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, ऑर्डिनेट का मतलब होता है कि उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस है प्यारे बच्चों। पहले जल्दी से आप इसको नोट करें, आगे बढ़ेंगे हम। ओके बच्चों, तो ये मैंने आपको बताया पॉइंट के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे दूसरी चीज कि भाई पॉइंट कहां कहां लाई कर सकता है प्यारे बच्चों। इसको कहते हैं ओरिजिन, इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन, यानी कि जहां से चीज ओरिजिन होती है, जो चीज जहां से शुरू हो उसको क्या कहते हैं, सब जीरो से शुरू होती है। तो बच्चों यहां पर x की वैल्यू भी जीरो है और y की वैल्यू भी जीरो है, इसलिए इसको ओरिजिन कहा जाता है कि यहां से चीज की शुरुआत हो रही है, ओरिजिन हो रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, ओरिजिन। तो बेटा यहां पर x क्या है, पॉजिटिव है, यहां पर x क्या है, नेगेटिव है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, यहां पर x पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा बच्चों। इनके साइन याद रखने हैं बच्चों। जब हम ओरिजिन से इस तरफ जाएंगे, सर x नेगेटिव हो जाएगा, वेरी गुड, x क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। y क्या होगा बच्चों, y पॉजिटिव होगा, y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब हम यहां आएंगे तो बच्चों यहां पर क्या है, x भी नेगेटिव है, अब y भी नेगेटिव हो जाएगा बच्चों। याद रखना ये जो x एक्सिस होता है ना, इसके नीचे y हमेशा दोनों जगह पे, इन दोनों घरों में y नेगेटिव होता है। तो प्यारे बच्चों जब इस लाइन को क्रॉस करके वापस आओगे तो x फिर से पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन y नेगेटिव ही रहेगा। तो ये याद रखना, यहां x y पॉजिटिव है, यहां x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, यहां दोनों नेगेटिव हैं, यहां दोनों पॉजिटिव हैं, यहां पर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। जैसा फॉर एग्जांपल ये पॉइंट मैं एक ले लेता हूं 2,3। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। B पॉइंट है मेरा -2,3, C पॉइंट है मेरा -2, और D पॉइंट है मेरा बच्चों 2,-3। तो प्यारे बच्चों ये पॉइंट कहां लाई करता है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। सर
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। वेरी गुड। यहां पर प्यारे बच्चों x क्या है? माइनस। ओके, यहां भी है, यहां भी x माइनस। सर y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है तो ये बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा क्योंकि यहां x और y दोनों नेगेटिव है और आपने बताया है जहां पर x भी नेगेटिव हो y भी नेगेटिव हो हम उसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं प्यारे बच्चों। अब आते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। पॉइंट D x पॉजिटिव और y नेगेटिव ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो प्यारे बच्चों पहले आपको पता होना चाहिए पॉइंट क्या है, दूसरा पता होना चाहिए कि पॉइंट कहां लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो पहले ये चीज आपने याद रखनी है। ये इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। बात समझ आ गई बेटा? वेरी गुड। अब आप इसको जरा नोट करिए। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला क्या चीज होती है बच्चों। तो जल्दी से आप इसको नोट करें बेटा। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले आप इसको अपनी कॉपी पे नोट करते जाना साथ साथ, और कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखते जाना बच्चों। हम अपने अगले कंसेप्ट में पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। सेकंड केस, एक तो मैंने बता दिया कि भाई पॉइंट क्वाड्रेंट के अंदर भी हो सकता है। प्यारे बच्चों अगर कोई पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, पॉइंट लाई ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x, 0। याद रखना एक्स एक्सिस चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो, और सॉरी नेगेटिव या पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो, वहां पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर कोई भी पॉइंट हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लेना है, वहां पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा तो उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ये वाले p x, 0। बच्चों x, 0 यानी कि मैं अगर ले लूं 2, 0 तो बच्चों ये 1 ये 2, 0 क्योंकि x 2 है y 0 है, वो यहीं पे लाई करेगा। यदि पॉइंट ऑन पॉजिटिव y एक्सिस, बच्चों पॉजिटिव y एक्सिस कौन सा आ गया? सर रीजन से ऊपर वाला पॉजिटिव y एक्सिस, ये पूरा y एक्सिस है। ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस, नीचे नेगेटिव y एक्सिस। तो बच्चों यदि कोई पॉइंट लेना हो पॉजिटिव y एक्सिस पर, बेटा जैसे x एक्सिस पे y 0 है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 है। तो बच्चों यहां पर हम अगर एक पॉइंट ले लेंगे, यहां पर x 0 है तो y पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट आ गया। यानी कि y एक्सिस पर जो पॉइंट होगा वो होगा बच्चों 0, y। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये पॉइंट ले लेता हूं 0, 2, 0 यहां लाई करेगा, 0, 2 यहां लाई करेगा बच्चों। अब हम आते हैं नेगेटिव x एक्सिस पर। सर ये तो बड़ा आसान हो गया, x एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x नेगेटिव है तो सर हम डाल देते हैं -xn 0। वेरी गुड बच्चों, आप समझ गए कि x एक्सिस पे तो y 0 ही होना, चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो। तो पॉइंट ऑन नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे -x, 0। जैसे फॉर एग्जांपल मैं साथ साथ एग्जांपल भी लिख रहा हूं, -2, 0। ये पॉइंट नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है बच्चों। ये छोटी छोटी जानकारी अपने पास रखनी है। अब हम आ जाते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस पर। तो प्यारे बच्चों वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। यदि ये y था तो ये -y हो गया। सो पॉइंट ऑन नेगेटिव y एक्सिस, तो बच्चों ये होगा 0, -y। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं 0, -2। सर ये तो बहुत अच्छा बता दिया आपने, बड़ा इजी था। तो प्यारे बच्चों पॉइंट क्वाड्रेंट के अंदर भी हो सकता है। जब क्वाड्रेंट के अंदर हो तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव वगैरह चेक किया जाता है। लेकिन अगर x 0 हो तो पॉइंट यहां लाई करेगा y एक्सिस पर, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। 2 पॉइंट मैं लिख देता हूं।
ऑन वाई एक्सिस अब्सीसा ऑफ ऑल पॉइंट, अब्सीसा यानी कि एफ ऑफ ऑल पॉइंट आर जीरो, ऑल पॉइंट्स आर जीरो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहां पे कि ऑन वाई एक्सिस पॉइंट के जितने भी अब्सीसा होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे, हजारों करोड़ों, सबका अब्सीसा जीरो होगा। दूसरा पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स आर जीरो, ऑल पॉइंट्स आर जीरो। तो बच्चों ये है हमारे पास इसका बेसिक। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होता है। तो जल्दी से आप इसको नोट करें अपनी कॉपी पे और बार बार इस वीडियो को देखें और अपने सारे साथियों को, अपने स्कूल में भी, दूसरे स्कूल में भी जो आपके साथी हैं क्लास 10th के, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, उनको भी बोलें सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक करें, ताकि मैं पूरी की पूरी बुक स्टैंडर्ड और बेसिक के क्वेश्चन भी शेयर करूंगा बच्चों। सो जल्दी से नोट करें इसको। तो प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा पहला डिस्टेंस फार्मूला। दो पॉइंट के बीच में यदि दो पॉइंट दिए जाएं, एक तो मैंने आपको कहा था कि मान लो अगर एक पॉइंट है 2,3 यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 2 का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का, कहां से, एक्स एक्सिस से, ये 2 है और ये डिस्टेंस क्या है, 3 है। ये मीनिंग होता है बच्चों इसका। ये जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट के अब्सीसा और ऑर्डिनेट का ये मीनिंग होता है। हमें ये नहीं बताना, हमें बताना दो पॉइंट दिए जाए। मान लो एक मैं यहां पे लिख देता हूं, x आ गया मेरे पास -1, y आ गया मेरे पास 7। इन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है, ये सीखना है हमने बच्चों। क्लियर? ये तो x एक्सिस और y एक्सिस से डिस्टेंस है बच्चों। तो आ जाइए अब जरा इस पे चर्चा करते हैं। हमने दो पॉइंट लिए बच्चों, ये देखिए मैं दो पॉइंट ले लेता हूं। एक पॉइंट मैंने ये ले लिया a, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1। एक पॉइंट मैं यहां पे ले लेता हूं b, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या आगे x2 y2। तो प्यारे बच्चों, पहले मुझे इसका मीनिंग बताइए। सर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, कर दिया, am, ये o है, तो ये डिस्टेंस क्या है प्यारे बच्चों, सर ये x1 है। आपने ही तो बताया अब्सीसा का मतलब होता है उस पॉइंट का डिस्टेंस, कहां से, y एक्सिस से। तो बच्चों ये क्या है, सर ये y1 है। ओके वेरी गुड, ये y1 है, बहुत अच्छे यार। ओके बच्चों, ये पॉइंट ले लिया मैंने b, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इट मीट्स एट पॉइंट n। तो बच्चों ये क्या है, सर ये y2 हो गया, आपने खुद ही तो बताया ये y2 हो गया ऑर्डिनेट। तो बच्चे x2 कौन है, सर यहां से लेकर यहां तक सारा x2 है। कौन है ये, सर ये सारा ये x2 है। क्लियर है? मैं दूसरा मार्कर ले लूं जरा, ये सारा x2 है। तो प्यारे बच्चों, हमें निकालना है a और b के बीच का डिस्टेंस, a और b का डिस्टेंस। ये जो मैं आपको ड्राइव करके दे रहा हूं ये फार्मूला। तो प्यारे बच्चों, एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ कर देते हैं C। बच्चों ये कितना है, सर y1। तो बच्चों ये भी y1 हो गया, बिल्कुल सर ये भी y1 है। ये कितना है y2, ये कितना है y1। तो बच्चों ये BC कितना हो गया यहां से, सर BC आपका निकला, सर ऐसा कर दें BN में से CN माइनस कर दें, BN माइनस CN। तो BN कितना बच्चों, सर BN है आपका y2 और CN कितना है, सर y1 है। तो ये बच्चों BC है, ये BC है। अच्छा अब मुझे बताओ AC क्या है, सर AC यानी कि ये डिस्टेंस और MN बराबर है। हाँ, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। तो बच्चों MN कितना है, सर ON में से आप OM माइनस कर दीजिए, यानी कि ON का मतलब हो गया x2 माइनस OM का मतलब हो गया x1। तो ये डिस्टेंस निकल गया मेरे पास। प्यारे बच्चों,
इन राइट ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। सर बहुत बढ़िया, हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। सर अब आप लिखोगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सर बेस का स्क्वायर, वेरी गुड सर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, यदि मैं AB से स्क्वायर हटाऊंगा तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट आएगा, तो ये आ गया AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो बच्चों अब आप मुझे बताएं AC कितना आपने सॉल्व किया है? ये रहा AC सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और BC क्या है बच्चों? ये देखिए सर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, ये है आपका डिस्टेंस फार्मूला जो हमने ड्राइव किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिस्टेंस फार्मूला समझ आ गया होगा। क्लियर है? अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कहां कहां इस्तेमाल करना है। ठीक है बच्चों, आपकी क्लास में हम इसको कहां कहां इस्तेमाल करेंगे, तो उससे पहले आप इस डेरिवेशन को अपनी कॉपी पे नोट करें। ठीक है बच्चों, जल्दी से। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे when to use distance formula or we can say where to use distance formula, कि भाई इसका इस्तेमाल कहां करना है। 2-3 पॉइंट याद रखने। जब हमें कोई डिस्टेंस सॉल्व करने के लिए कहा जाए कि आप इन 2 या 3 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस सॉल्व करो, तो हम डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट नंबर 2, जब हमें कहीं कोलिनियर पॉइंट शो करने के लिए दिया जाएगा, कोलिनियर पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाई करेंगे, तो कोलिनियरिटी के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमें 3 वर्सेस दिए जाएं किसी ट्राइंगल के और पूछा जाए कि ये वर्सेस किसके हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के हैं, आइसोसेलेस के हैं, इक्विलैटरल के हैं, तो वहां भी डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल किया जा सकता है प्यारे बच्चों। चौथा पॉइंट, कि जब हमें 4 वर्सेस दिए जाएं किसी क्वाड्रिलेटरल के और पूछा जाए कि ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, क्या ये एक रेक्टेंगल है, पैरालोग्राम है, स्क्वायर है, रोम्बस है, एटसेट्रा, हम वहां भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्यारे बच्चों। हमें पता होना चाहिए कि यार जो चीज हम पढ़ रहे हैं इस्तेमाल कैसे होनी है, तो फिर हमारे लिए काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी कॉपी पे नोट करके रख लीजिए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। जल्दी से